Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 2, now noun. Noun means naam. What is noun? A noun is a naming word. It can be the name of a person, place, animal, thing or event. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड है जो जिसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इवेंट के नाम आते हैं. यहाँ फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं. जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स है वो क्या है? नाउन कहलाते हैं. चाइना, इंडिया, कंट्रीज. In second example, Janko, Tibet, Mount Everest. In third example, Ankush, playground. In fourth example, guard, students. These are nouns. तो ये क्या है? Nouns है. Now let we know about types of nouns. There are 5 types of nouns. First, common noun. Second, proper noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. And fifth, abstract noun. So let me know about first common noun. Okay. A common noun is a name given to any person, place, animal or thing of the same class or kind. कॉमन नाउन क्या होता है कि उन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के सेम क्लास, सेम काइंड को दिया हुआ नाम रहता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट है तो द वर्ड स्टूडेंट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स. तो स्टूडेंट नाम जो है सभी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दिया हुआ रहता है. सिमिलरली द वर्ड बॉय कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बॉयज. वैसे ही बॉय जो है वो बॉय ये वर्ड जो है सभी बॉयज के लिए लिया जाता है ना. अब यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ कोरियोग्राफर इज अ पर्सन हु कोरियोग्राफ डांसेस. सेकेंड एग्जाम्पल इज द ट्रेन ड्रू एट द प्लेटफॉर्म एट 8 o'clock. तो यहाँ जो ब्लू कलर में दिया है कोरियोग्राफर, पर्सन, डांसेस, ट्रेन, ये क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए. इज इट? नाउ लेट वी सी सेकेंड टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन. A proper noun is a name given to some particular person, place, animal or thing. प्रॉपर नाउन क्या होता है? विशेष नाम होता है जो किसी पर्टिकुलर खास पर्सन, प्लेस और एनिमल को दिया होता है ना. फॉर एग्जाम्पल, डैनिश कैन बी द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड नॉट ऑल स्टूडेंट्स. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे डैनिश नेम है, डैनिश ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है, पूरे स्टूडेंट का नाम नहीं होता. स्टूडेंट्स तो बहुत सारे आते हैं है ना, बॉयज बहुत सारे आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस बॉय का नेम, पर्टिकुलर उस स्टूडेंट का नेम डैनिश. तो ये जो डैनिश है ये प्रॉपर नाउन हो गया. ओके. यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. द हिमालयाज इज एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ एशिया. Second example is A.R. Rahman won the Oscar Award in the year 2009. अब यहाँ हिमालय and Asia. Himalaya is a mountain name and Asia is continent's name. Okay, so this is a particular mountain name Himalaya and particular continent name is Asia. So these 2 words Himalaya and Asia are proper noun. And in a second example, A.R. Rahman is a person name. Oscar Award is a award's name. So Oscar Award and A.R. Rahman, these 2 words are proper noun. ओके. नाउ लेट वी सी इन इन्फो पैक. इन्फो पैक में क्या दिया हुआ है? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के कॉलम्स दिए गए हैं. तो यहाँ से आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा. वैसे तो मैंने 5th 6th में पढ़ाई हूँ कॉमन नाउन एंड मीन्स नाउन पढ़ाई हूँ, नाउन के टाइप्स वगैरह, तो आपको इजीली मतलब समझ में आ जाएगा. तो यहाँ देखिए कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स के जो कॉलम है, कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, टीचर, प्राइम मिनिस्टर है. और प्रॉपर नाउन में क्या दिया है? पर्टिकुलर उनके नेम दिए हैं, मीन्स उनके नेम. जैसे बॉय है बॉय रोहित, गर्ल वैदेही, टीचर मिस्टर शोभित जैन, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन होंगे, मीन्स उनके पर्टिकुलर नेम हो गए. अब जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज प्लेस नेम्स. ओके. तो बिल्डिंग का जो नेम है वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है. जैसे रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार वगैरह, फतेहपुर सीकरी, ये क्या है? ये मतलब बिल्डिंग्स के नेम है. यहाँ एक ही दिया है लेकिन है ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स. तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन में आ जाता है. जैसे कार है, कार्स नेम, पर्टिकुलर नेम. तो होंडा सिटी. टूथपेस्ट पर्टिकुलर नेम कोलगेट है. और बाकी है पतंजलि वगैरह की, नहीं क्या, ऐसे बहुत सारे हैं. मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग है, जियो वगैरह जो भी है, उनके पर्टिकुलर नेम ये काय में आ जाते हैं? प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं. नाउ लेट वी नो अबाउट द थर्ड टाइप्स ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर
or collection of persons, things or animals taken together and spoken as a whole. For example, a group of soldiers called an army or squadron. तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है। किसका होता है ग्रुप? मतलब कलेक्शन किन किन चीजों का होता है? पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे सोल्जर्स का ग्रुप रहता है तो उसे क्या कहते हैं? आर्मी कहा जाता है। यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ग्रेजुअली अ फ्लीट अपीयर्ड ऑन द हॉरिजन फॉर इन द ओशियन। इन सेकेंड एग्जाम्पल, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पुट द प्रपोजल टू वोट। यहाँ ब्लू कलर में फ्लीट, कमिटी, ये 2 वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन हो गए 2 वर्ड्स। और कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स है, जैसे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बुके। तो बुके क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो ग्रुप होता है उन्हें क्राउड कहा जाता है, तो क्राउड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच, ग्रुप ऑफ कीज का ग्रुप, तो उसे बंच कहा जाता है, तो बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस प्रकार के ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। मीन्स किसी पर्सन, थिंग्स या एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब 4 देखेंगे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या डिनोट करता है? मटेरियल नाउन ये मैटर और सब्सटेंस को डिनोट करता है। थिंग्स की सब्सटेंस और मैटर को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल कौन से? वूल है, कॉटन, सिल्क, सुगर, हनी, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, ग्रेन, राइस, वाटर एटसेट्रा। ये क्या हो गए? मटेरियल नाउन हो गए। मटेरियल तो सभी को समझता ही है ना, पदार्थ जो बोलते हैं अपन, चीजें, तो वो हो गया मटेरियल। यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आई लाइक हनी ग्रेटली, तो हनी क्या हो गया? एक मटेरियल हो गया, एक थिंग हो गया, है ना। तो और सेकंड, दिस स्वेटर इज मेड फ्रॉम वुल। अभी जो वूल है वो भी एक मटेरियल हो गया। जैसे एक थिंग है स्वेटर, स्वेटर कैसे बनी है? कौन से मटेरियल से बनी हुई है? वूल से बनी हुई है, तो वूल क्या हो गया? ये मटेरियल नाउन में आ गया। ओके, नाउ लेट वी नो अबाउट 5th टाइप्स ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द सेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, साइंस और प्रोफेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये क्वालिटी होती है, एक्शन होती है, स्टेट होता है, साइंस ऑफ प्रोफेशन। अब यहाँ प्रोफेशन जो है तो वो तो मुझे थोड़ा खटक रहा है, प्रोफेशन तो नहीं आएगा। प्रोफेशन क्या है? मीन्स व्यवसाय, है ना। तो प्रोफेशन के नेम होते हैं, वो तो कुछ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे क्या दे दिया। आई थिंक इट्स रॉन्ग। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, ये काय में दिखाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि किसी किसी चीज़ों को हम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। वी कैनॉट सी विद आवर आईज, ओनली हम क्या कर सकते हैं? उनको महसूस कर सकते, रियलाइज कर सकते हैं, तो उन्हें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अब यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एडोलसेंस इज द एज ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ एडोलसेंस जो है और एक्टिविटी, ये क्या है? यहाँ स्टेट है, क्वालिटी है, एक्शन है। और यहाँ सेकंड में देखिए, गांधी जी नॉन वायलेंस वाज नो कॉवर्डाइज। गांधी जी की नॉन वायलेंस जो है वो कॉवर्डाइज नहीं थी, मतलब डरपोक जैसे नहीं थी। तो यहाँ जो नॉन वायलेंस और कॉवर्डाइज जो है, ये क्वालिटी और क्या आ गई? एक्शन आ गई। तो ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ नाउन्स हो गए। 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स है। कौन कौन से है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ओके, अब यहाँ इन्फो फैक्ट में देखिए, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल द। अब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में क्या नहीं लगता? आर्टिकल नहीं लगते, जैसे द। लेकिन जब उनमें कुछ स्पेसिफिक हो, कुछ स्पेशलिटी हो, तभी हम उनके आगे द लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ द हनी ऑफ दिस कंपनी इज फाइन। यहाँ हनी ये मटेरियल है, मीन्स मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल हो गया। तो इस हनी के पहले द आर्टिकल लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि कंपनी का एक वो कंपनी की एक ये विशेषता है। हनी वहाँ की विशेषता है कि उस कंपनी की जो हनी है वो बहुत ही स्वीट है, इस प्रकार का नहीं क्या, मतलब वो स्पेसिफिक दिया गया है, इसलिए हनी के आगे, हनी इस मटेरियल नाउन के आगे द आर्टिकल लगाया हुआ है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? द ट्रूथ ऑफ गांधी जी मीन्स अपोजिशन टू अप्रिसिएशन। तो यहाँ ट्रूथ जो है गांधी जी की, मतलब ये क्वालिटी दी गई है, ट्रूथ क्वालिटी के बारे में दिया गया है ऐसे कुछ। तो ट्रूथ जो है ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना।
तो ये जो है गांधी जी की एक स्पेशलिटी दिखाता है, तो इसलिए ट्रूथ के आगे क्या लगाया है, द, ये कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया है। ओके, अब हम देखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। मीन्स नाउन को हम नाउन के हम टू ग्रुप करते हैं, है ना, यानी नाउन को टू ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, कौन सा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है, विच नाउन्स वी कैनॉट, विच नाउन्स वी काउंट, दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, तो जैसे 1 2 3 में 1 2 3 है ना, इस नंबर में, यानी नंबर्स में हम जिन नाउन को काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, मैन, बिल्डिंग, सिटी एटसेट्रा, इनको हम 1 2 3 में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स विच नाउन्स वी cannot count in numbers, these are called uncountable nouns। जिन नाउन को हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। दे चिफली इंक्लूड मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इनमें अनकाउंटेबल नाउन में चिफली कौन से नाउन का इंक्लूड होता है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये मटेरियल में आ जाते हैं, वुल ये मटेरियल में आ जाते हैं, तो उनको हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, फीलिंग्स होते हैं, एक्शंस होती है, तो ये 1 2 3 में कर सकते हैं क्या, हम काउंट नहीं कर सकते। So these are uncountable nouns। Okay, so यहाँ फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, सैंड, गोल्ड एटसेट्रा, इनको हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, सो इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, तो इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलेंगे। सम नाउन्स आर सिंगुलर ओनली, और कुछ जो नाउन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओनली सिंगुलर ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं एडवाइस, हेयर, सीनरी, फिजिक्स, ब्रेड, लगेज, फर्नीचर, क्लॉथिंग, स्टेशनरी, पोएट्री, न्यूज, मिजल्स, वेजेस एटसेट्रा, ये क्या है, ये जो नाउन्स है ये सिंगुलर ही रहते हैं। सम नाउन्स आर प्लूरल ओनली, और कुछ नाउन्स प्लूरल में ही रहते हैं ओनली। सीजर्स हो गया, शूज, थैंक्स, पीपल, जेंट्री, आर्म्स, सॉक, शॉर्ट, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग्स, कैटल एटसेट्रा। अब यहाँ देखिए सीजर्स तो यहाँ यस लगा है, मतलब ये प्लूरल में है, तो ये प्लूरल में ही रहते हैं। क्यों रहते हैं, इनका हम प्लूरल, जैसे सीजर्स है, सपोज सीजर्स का प्लूरल बनाना है, सीजर से सिंगुलर में सीजर्स का हमें प्लूरल बनाना है, तो वही रहेगा, सीजर्स ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सीजर्स के 2 टोंग्स होते हैं, तो 2 टोंग्स होने की वजह से उसे हम सीजर्स ही कहते हैं। और शूज, अपने जो शूज होते हैं, अब हम एक ही शूज पहनते हैं क्या, नहीं पहनते, 2 शूज पहनते हैं ना अपने 2 लेग्स में, इसीलिए यानी वो पेयर हो गया। तो ये जो है शूज भी क्या है, प्लूरल में ही लिखा जाता है, मीन्स उसका प्लूरल ओनली वही होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने नाउन इस लेसन के बारे में पढ़ा है, नाउन के काइंड्स देखे, और यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी गई है, तो एक्सरसाइज भी आपको अपने कॉपी में अच्छी तरीके से राइट डाउन करना है, और थोड़ा क्या अंडरस्टैंडिंग करके आपको ये लेसन का ऑडियो जो है अच्छा केयरफुली क्या करना है, लिसन करना है। ओके, हैव अ गुड डे।